हाय फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे बोधि डे या फिर एनलाइटनमेंट डे के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जापान और वियतनाम जैसे देशों में 8 दिसंबर का दिन मनाया जाता है बोधि डे के रूप में। इसके पीछे का कारण है कि साल के 12वें महीने के 8वें दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, लेकिन 8 दिसंबर के दिन को उसी की याद में बोधि डे मनाने की परंपरा है। तो फिर इस दिन हमें क्या क्या करना है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। मित्रों, गौतम बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में दक्षिणी नेपाल में स्थित लुम्बिनी प्रांत में हुआ था। उनका जन्म शाक्य वंश के एक कुलीन परिवार में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि दरबारी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान ऋषि या फिर बुद्ध बनेंगे। बुद्ध के पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया और मानवीय पीड़ा से बचाया और बुद्ध हर उस विलासिता के साथ बड़े हुए जिसकी उन्हें इच्छा थी। 29 वर्षों तक आश्रय युक्त और विलासितापूर्ण जीवन जीने के बाद बुद्ध को वास्तविक दुनिया की झलक मिली। उन्होंने समझ लिया कि वह एक तपस्वी बनकर इन सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं और फिर उन्होंने कष्टों की समस्याओं के उत्तर की तलाश में अपना राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग मिल गया और जीवन की हर पीड़ा और समस्याओं के उत्तर की तलाश में बुद्ध निकल पड़े। बुद्ध ने अपनी पत्नी को बिना जगाए चुपचाप विदा किया और एक तपस्वी का साधारण वस्त्र पहनकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। 6 वर्षों तक बुद्ध ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ चावल के एक एक दाने खाकर और शरीर के विरुद्ध मन का विरोध करते हुए तपस्या की। बुद्ध द्वारा तपस्या त्यागने का निर्णय लेने के बाद उनके 5 साथियों ने भी उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बोध गया में, जहां उन्होंने ध्यान लगाया। 7 दिनों के बाद वह मानवीय पीड़ा की जंजीरों से मुक्त हो गए और प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध बन गए। आत्मज्ञान के बाद वह अपने उन 5 साथियों को खोजने गए जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने वाराणसी के पास स्थित डियर पार्क सारनाथ में अपने 5 साथियों से मुलाकात की और उन्हें अपने जागरण के बारे में आश्वस्त किया। यह पहली बार था जब बुद्ध ने धर्म चक्र चलाया। 5 साथी प्रथम संघ बन गए जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने वाले पुरुषों का ही एक समुदाय था। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में छोटे समूहों में यात्रा की, धर्म की व्याख्या की और भोजन के लिए भीख मांगते हुए ध्यान का अभ्यास किया। बुद्ध 49 वर्षों तक भारत के गांवों और कस्बों में घूमते रहे और धर्म का प्रचार करते रहे। लेकिन एक दिन मशरूम खाने के बाद 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु शैया पर एकत्रित भिक्षुओं ने उन्हें यह एहसास कराया कि सब कुछ क्षणभंगुर है। उन्होंने उनसे स्वयं और धर्म की शरण लेने को कहा। उनकी मृत्यु के कुछ शताब्दियों बाद भगवान बुद्ध को बुद्ध यानी भगवान बुद्ध की उपाधि दी गई। तो कुछ इस प्रकार से भगवान बुद्ध को परम ज्ञान या फिर कैवल्य की प्राप्ति हुई और फिर इसी ज्ञान से उन्होंने पूरे विश्व को प्रकाशित किया। मित्रों, आज हम बताते हैं आपको बोधि डे के दिन करना क्या है। सुबह नहा के स्वच्छ होने के बाद भगवान बुद्ध की फोटो मोबाइल में सामने रख लीजिए और उनके ऊपर ध्यान लगाते हुए मेडिटेशन करना है आपको। इसके बाद आप सबसे पहले भगवान बुद्ध को किसी भी फल का या फिर दूध चावल का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने दूध चावल ही खाया था। तो चलिए अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। मेडिटेशन में सबसे पहले हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। भगवान बुद्ध की फोटो को मोबाइल में सामने रख करके उसमें थोड़ा समय ध्यान लगाने के बाद हम फिर एक विशेष मंत्र का जाप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप भगवान बुद्ध की फोटो को ध्यान से देखिए, उस पर ध्यान लगाइए और अब अपनी आंखें बंद कीजिए। बंद आंखों से भगवान बुद्ध को देखने का प्रयास कीजिए। अब सबसे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरेंगे और उसे धीरे धीरे रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. अब हम भगवान बुद्ध के मंत्रों को सुनेंगे। इस मेडिटेशन के माध्यम से आप भगवान बुद्ध पर ध्यान लगाते हुए इस मंत्र को सुनिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो मित्रों, भगवान बुद्ध आप सभी को परम ज्ञान दें और आप सभी अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें।
नमो बुद्धाय।